एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 16 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सेजिटेरियस, इनके लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है ये जो वीकली रीडिंग्स के लिए मैं ड्रॉ करती हूँ। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, तो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, सो हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर किया करें, और अगर आप इस चैनल पे पहले से मौजूद हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, और नए आए हैं तो भी मोस्ट वेलकम। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे वीक स्टार्ट हो रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे हो सकता है कि कम्युनिकेशन के गैप की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। और अच्छा, ये एक्चुअल में भी हो सकता है कि कोई फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है, या फिर ये कि कोई, चूँकि जैसे मैंने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो फीलिंग ऐसी आ रही है कि कोई फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल इन ईदर केस जो है, आप मंडे वाले दिन ज़रा थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अगर आपको कोई इतला मिलती है, कोई ख़बर मिलती है, उसके ऊपर आप पहले रिसर्च कर लें, चेक कर लें, उसको वेरीफाई करें और फिर उसके ऊपर बिलीव करें। और सेल्फिश बिहेवियर्स जो है ना, उनको ज़रा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी। ट्यूसडे का दिन बहुत अच्छा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये जॉब के हवाले से, काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके बच्चों के हवाले से हो सकती है कि हो कुछ ऐसी बात जिसको हम, कोई ऐसी अच्छी बात जिसको हम ऑन ग्राउंड मेजर कर सकते हैं। मतलब ये कोई आइडिया, कोई ख्याल, कोई इस तरह की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ होगी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसको हम ऑन ग्राउंड मेजर कर सकते हैं, और आपको डेफिनेटली इसको अवेल करना चाहिए। वेडनेसडे का दिन थोड़ा कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। इंटरनल बैटल हो सकती है, करना क्या चाह रहे हैं आप, लेकिन हालात आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में लोग आपके अगेंस्ट हैं, लेग पुलिंग हो रही है, खामखा का बहस मुबाहिसा हो सकता है। कोई भी बात जो आपने कही है, दूसरा शख्स या सुनने वाले जो हैं उसको नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या ये कह लें कि जो तजवीज़ आप अगर कोई पेश कर रहे हैं वर्क प्लेस के ऊपर, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रेज़ हो रहे हैं। सो टेम्परेरी सी एनर्जी है, इट्स नॉट दैट बिग डील, लेकिन ये कि अगर आप इसको ठंडे तरीके से हल करें तो ये हल होने का इम्कान है। 2 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। चीज़ों की मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है। वर्क लाइफ, होम लाइफ, ट्रैवलिंग है अगर, या अगर आपके एक्सपेंडिचर हैं वो थोड़े अप एंड डाउन हैं, उस हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं जो कि अहम रहें। ये भी हो सकता है कि इमोशनली आप अपने आप को थोड़ा फील करें कि आप थोड़ा डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। लेकिन ये इतनी मुश्किल बात नहीं होगी, यू विल बी एबल टू हैंडल दिस थिंग एज वेल। अच्छा जी, फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ग्रोथ का मामला है, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी, कुछ ऐसा जो कि थोड़ा आपको स्टेबिलिटी देता हुआ, कुछ बाउंड्री आपकी बढ़ाता हुआ, इम्प्रूवमेंट जो है लाइफस्टाइल के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए लिटरल सेंस में ये कोई वेडिंग फंक्शन अटेंड करने की भी बात हो सकती है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में शादी या रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाता हुआ भी नज़र आ रहा है। अच्छा, ये कार्ड भी इसी तरह का है जिसमें 2 लोग जो हैं वो किसी कोर्ट में, मौलवी के सामने, पंडित के सामने, चर्च के अंदर, ठीक है, पास्टर के सामने, या जो भी लोग शादी के हवाले से किसी भी रिलीजन के अंदर डीलिंग्स करते हैं, तो उनके सामने खड़े हुए ऐसा लगता है कि नज़र आ रहे हैं। सो किसी के अगेन शादी का काफ़ी सिलसिला नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप ये रीडिंग करियर के हवाले से देख रहे हैं तो इस बात का भी चांस हो सकता है कि कहीं कोई कोलैबोरेशन हो रही है,
और ये कोलैबोरेशन जो है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है कि मिल के कोई चीज़ सीखी जा रही है, या आपसे कोई लोग जो हैं वो चीज़ें सीखने आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी आती हैं। सो कुछ ना कुछ टीम वर्क जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फिर एंड ऑफ द वीक 10 ऑफ सोर्ड्स है। अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा थोड़ा मुहतात रहिएगा। ये भी हो सकता है कि वो सब चीज़ें या वो सब बातें या वो सब इश्यूज़ जो कि एग्ज़िस्ट कर रहे हैं लाइफ में, चूँकि कार्ड्स पहले पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे आके फिर वो एंड हो गया। ख़ास तौर पे अगर ये कोई रिलेशनशिप की बात है तो इस रिलेशनशिप को सर्टन शेप देने से, ठीक है, ये जो बिट्रेल का खौफ था या बिट्रेल होने का इम्कान था, आपने इसको ख़त्म कर दिया है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट जो साइन है वो है लियो। तो 16 से क्या सूरत हाल है लियो लोगों के लिए। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे वाले दिन के लिए एनर्जी है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की। टेम्पटेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, थॉट्स, आइडियाज़। ये भी हो सकता है कि कोई एनर्जेटिकली आपको टच कर रहा है बार बार, ठीक है, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड जो है ये नेगेटिव डिस्क्रिप्शन नहीं शो कर रहा। इट्स नॉट दैट कि कोई शख्स आपको हार्मफुली ट्रांसमिट कर रहा है कोई एनर्जी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं लेकिन आपने सबको फ़िलहाल रुका हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसे अहम फ़ैसले हैं जो कि आपको लेने हैं और उसकी वजह से आपने सबको थोड़ा सा खामोश कराया हुआ है। ट्यूसडे वाले दिन कार्ड जो है 8 ऑफ सोर्ड्स का है। 7 वॉन्ड्स के थे, 8 सोर्ड्स के हो गए हैं। कंफ्यूजन इस सेंस में कि आप मामले को उसकी रियलिटी में नहीं देख रहे और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रॉब्लम को देख रहे हैं आप। और शायद प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है, या प्रॉब्लम शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता और आप सिर्फ सोच सोच के एक प्रॉब्लम को बना रहे हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग जो है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है। इससे अवॉइड करने की ज़रूरत होगी। चीज़ों को जितनी रियलिटी है उस तक ही रखें। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये खौफ की भी निशानी है। आप खौफ ज़दा हैं, डर के मारे आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी, नाइट ऑफ कप्स है, ये आप किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं। कोई वाटर साइन हो सकता है, कोई बहुत रोमांटिक किस्म का मैसेज हो सकता है। इन राइटिंग आप हो सकता है किसी को दें, हो सकता है आप किसी को फूल भेज रहे हैं या फूल किसी के लिए लेके जा रहे हैं। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रोमांस जो कि वेंसडे वाले दिन एट प्ले नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे ख्याल है कि रोमांस का नतीजा कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है या मैसेजिंग का नतीजा कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है। उसके बाद कोई ना कोई ऐसी बात, या तो रिस्पांस आगे से ऐसा आ रहा है या कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है जो कि बहुत खुशी का बायस है, सेलिब्रेशन का बायस है, इन्जॉयमेंट है, एक्साइटमेंट है। अच्छा, एस ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप नया डेफिनेटली स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप जो है वो ऑलरेडी ये पर्सन एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, और आपने इसको जब ये मैसेज अपना दिया नाइट ऑफ कप्स के साथ, तो इनके पॉजिटिव रिस्पांस से वो जो आपका डर और खौफ जो 8 ऑफ सोर्ड्स लिए हुए है वो हटता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपकी डिटर्मिनेशन ये है कि चीज़ों का बैलेंस नहीं अब ख़राब होने देना, ज़्यादती नहीं होने देनी किसी फरीक के साथ। इस बात का चांस हो सकता है कि ये ज़्यादती का मतलब ये भी हो कि इस पर्सन और आपने अपने करियर के ऊपर इक्वल अटेंशन देनी है। हो सकता है कि आप उन लोगों में से हो जिन्होंने करियर के ऊपर पहले इतना फोकस किया कि पर्सन आपके हाथ से स्लिप हो गया। सो नाउ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस एवरीथिंग। हर चीज़ जो है वो मैनेज करके चलने की ज़रूरत है। जस्टिस का कार्ड जो है वो कमिटमेंट की भी बात करता है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर। मेरा ख़्याल है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन जो है वो इस किस्म की है जो कि कमिटमेंट के हवाले से है, या लाइफ में
आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, उस हवाले से है। और हो सकता है कि इनमें से कुछ बातों के ऊपर आपको ज़रा थोड़ा हार्श किस्म का स्टैंड लेना पड़े, या आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़े कि ये तो लाजमी होगा या फिर ये बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह का कुछ सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़ेवर में हैं। काम आप जो करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप के हवाले से, उसमें भी आपकी सक्सेस जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, ये तो हो गया लियो। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फायर साइन जो कि है सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून से रीडिंग ओपन हो रही है। वो सारे मामलात जो स्टक थे पिछले कुछ अरसे से, या शायद इस साल के आगाज़ से, या ये जो मुसीबत है या ये जो प्रॉब्लम है या जो डिफ़िकल्टी है जो भी आपको ये कार्ड देख के और आपके जहन में है, या जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है आपकी लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के हवाले से ये बात होती हुई मुझे महसूस हो रही है। तो ये जो पिछले 1 साल से मामला चल रहा है, इसमें अब बेहतरी आ जाएगी। वो एक जो पेनफुल साइकिल था वो अब कंप्लीट होने जा रहा है, और चीज़ों में डेफिनेटली पॉजिटिव अंदाज में चेंज जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर। अगर आप बड़ा डल फील कर रहे थे, एक्साइटमेंट नहीं थी लाइफ के अंदर, या सही से किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, सजिटेरियस का अपना कार्ड है। नाउ यू आर इन योर फुल कैपेसिटी, और आप जो है लोगों को अप्रोच करने में, आइडियाज़ को अप्रोच करने में, कम्युनिकेट करने में, और अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट किसी भी इन्वायरमेंट में करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली देयर इज़ समवन जो कि है आपकी ज़िंदगी के अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि ये व्हील ऑफ ईयर जो है ये रिलेशनशिप के हवाले से है। सो लवर्स का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई फ़ैसला है शायद जो कि आपको लेना था, और बिल आखिर वो शायद आपने ले लिया है, या वेंसडे वाले दिन हो सकता है कि आप उसको फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। और डेफिनेटली ये रिलेशनशिप के हवाले से है। कोई ना कोई पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ के अंदर जिसके बगैर आप रहना नहीं चाह रहे। सो नाउ यू आर ट्राइंग टू सी द थिंग्स के क्या रह गया है, क्या हो गया है, अपने आप को रीएवेलुएट करना। चलते चलते जब आप आगे बढ़ते चले जाते हो तो फिर किसी पॉइंट के ऊपर जाके आपको ब्रेक लेनी होती है, और आपको हिसाब लगाना होता है कि क्या कुछ हो गया, क्या कुछ रह गया। सो थर्सडे का दिन ऐसा है जहाँ पे आप यही हिसाब किताब लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या हो गया है, क्या रह गया है, व्हाट आई नीड टू डू फर्दर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, ज़िंदगी में कुछ सीरियसनेस मज़ीद बढ़ रही है। पैशन से बात जो है वो सीरियस कमिटमेंट तक आ रही है। देयर इज़ समथिंग विच यू वांट टू विच यू रियली वांट टू गिव दैट पर्सन, जो कि भी आपके जहन में है पर्सन इस टाइम पे। लेकिन कुछ आप उनके बिहेवियर से भी थोड़ा सा ज़रा हो सकता है कि अभी भी कुछ हैं खटके हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा हो सकता है कि आप होल्ड किए हुए हों। 3 ऑफ सोर्ड्स है। ये दिन ऐसा होगा सैटरडे जहाँ पुरानी बातें याद आ रही हैं और थोड़ा इंसान का मूड ऑफ हो जाता है, या आपको ये लगता है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी तकलीफ़देह रहीं। चूँकि बाकी सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, सो आई डोंट बिलीव कि ये कोई नई बात है। मुझे ये लगता है ये रेमिनेंस है उन सारी बातों की जो पिछले 1 साल से हो रही हैं। और होता है ना कि ऐसे बहुत अच्छे से दिन चल रहे होते हैं, फिर किसी दिन एक दिन हमें याद आती है, कोई बात ट्रिगर करती है और हम उदास हो जाते हैं। तो ये जो है सैटरडे जो है कुछ ऐसा ही दिन नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड हमें एंडिंग की बात कर रहा है कि पेनफुल चीज़ें जो हैं या प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब एंड होने जा रही हैं, और एक नया साइकिल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अगर ये सरासर रिलेशनशिप के हवाले से है तो इस बात का भरपूर इम्कान है कि ये पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, आपकी इनसे लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, और अब जो है वो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड जब ओवर हो गया है तो नए सिरे से एक साइकिल जो है ज़िंदगी का वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।